हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। कुछ दिनों से मेरे वीडियोज़ में डिलेज आ रही है बिकॉज ऑफ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। दैट्स व्हाई मैं जिस हाथ से लिखना चाहता था वो हाथ ही नहीं काम कर रहे थे कि मैं आपको लिख पाऊँ वीडियोज़। पर अब ठीक है, किसी तरह पेन कर रहा था फिर भी लिखा है आपके लिए, क्योंकि आपका जेई 21 से आने वाली है। तो अब एक्सक्यूज़ देना तो कोई बनता नहीं है, क्योंकि आप भी एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हो तो हमें एक्सक्यूज़ देना कोई बनता ही नहीं था। तो इसलिए चलो फिर हम लोग क्या शुरू करने वाले थे, मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसके जस्ट बाद जो भी मेन टॉपिक बचा है, जैसे कि वेक्टर 3D और आपके एरिया, उसके बाद आपका क्या बचा हुआ था उधर APGP एंड क्वाड्रेटिक, ये सब मेन टॉपिक को कवर करना है। कोऑर्डिनेट में हो सकता है जितना हम हाथ लगा दें, टाइम कम है, जितना जल्दी जल्दी हम लोग को कवर करना होगा। तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, क्योंकि हम इसलिए बोले कि एक्सक्यूज़ नहीं बनता, क्योंकि आपके पास अब उतना टाइम नहीं बचा है। अब कितना, आज 9 तारीख हो गया, 10 के पास आपको 10 को ये वीडियोज़ मिलने वाली है आपको, तो 10 डेज़ बचे हैं। अब 10 डेज़ में आप कितना कर लोगे, जितना कर सकते हो 30-30 40-40 मिनट की ये वीडियोज़ हैं, जितना प्रोडक्टिव निकाल सकते हो निकाल लो, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो ये हमारा जो था, अब नाम हम क्या लेंगे, देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। कोई फंक्शन मैक्सिमा और कोई फंक्शन मिनिमा कब कहलाता है। अगर कोई फंक्शन मान लो, सपोज करो इस तरह से हमने ड्रॉ किया, इस तरह से हमने फंक्शन को ड्रॉ किया और हम एट x इक्वल टू 1 किसी एक पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं फंक्शन का। अगर उस पॉइंट पे उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट राइट में देख रहे हैं, उस पॉइंट से हमेशा वैल्यू उसका कम आ रहा है। ध्यान से देखो, उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रहा था फंक्शन का, उसके लेफ्ट साइड या फिर उसके राइट साइड, दोनों जगह उसका वैल्यू कम आ रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पे उस वैल्यू क्या दे रहा होगा, मैक्सिमम अटेंड कर रहा होगा, तभी तो हम उसको मैक्सिमा बोलते हैं राजा बाबू। इसको इस तरह से हम लिखे हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू x1, जब एफ ऑफ x1 का वैल्यू ग्रेटर देन हो इसके राइट साइड से और ग्रेटर देन हो इसके लेफ्ट साइड से। देखो यहाँ पर जो इसका वैल्यू है, इसके लेफ्ट साइड से भी ग्रेटर देन वैल्यू है, इसके राइट साइड से भी यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू, ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा वैल्यू है, तभी तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या कहलाता है, हमारा मैक्सिमम कहलाता है। सेम लॉजिक है अगर कोई फंक्शन है इज कॉल्ड मिनिमा एट x इक्वल टू 1 या x1 पे। अगर मिनिमा हुआ तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा प्यार से, इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड उस पॉइंट पे जो वैल्यू आया था उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये सबसे मिनिमम कहलाएगा ना। उस पॉइंट पे क्या कहलाएगा, ये मिनिमम। देखो, फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट पे उसके लेफ्ट साइड से भी छोटा हो और उसके राइट साइड से भी छोटा हो, उसको इस मैथमेटिकल भाषा में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मिनिमा कहलाता है। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट कह रहा है कि फॉर डिफरेंशियल फंक्शन इफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और नॉट डिफाइन एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा और कुछ पॉइंट पे अगर मान लो डिफरेंशियल है तो वहाँ डिफरेंशिएबल है तो वहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आएगा। अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, या फिर उसी पॉइंट को दुनिया वाले नाम से स्टेशनरी पॉइंट भी कई बार बोलते हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट वह dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पर dy बाई डी एक्स 0 होगा उसको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। सपोज करो कि अपने पास कोई y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है और जो हमारा उसको dy बाई डी एक्स जब हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालने जब गए तो ये क्या निकल के x माइनस 1 पावर 2n। ये x माइनस 1 कोई भी फैक्टर हो सकता है, ये तुम श्योर नहीं हो कि ये यही फैक्टर है। इसी तरह से x माइनस भी क्या कोई और फैक्टर है, इसके पावर 2n प्लस 1 है। हमने पढ़ाया था ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट। देखो, इसका पावर इवन है तो इवन में कभी चेंज नहीं होता है साइन, तो ये मर जाएगा, इसका हमें कोई काम नहीं है। x माइनस बी पावर ऑड है, ऑड पे हमने पढ़ा था कि साइन चेंज होता है। इस फैक्टर से देखो x इक्वल टू बी आ रहा है तो हमने नंबर लाइन पे b लिया। और ऑड अगर देखो हमने क्या था, कोई पॉइंट लो उसके राइट साइड हमेशा क्या डालते हैं, पॉजिटिव साइन असाइन करते हैं। अगर ये b का पावर क्या है, देखो यहाँ ऑड आया, ऑड का मतलब ये साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। क्या करेगा, ये अपने आप का साइन चेंज करेगा ना राजा बाबू। अगर ये अपने आप को साइन चेंज करता है तो अगर ये पॉजिटिव था तो ये हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब देखो फंक्शन क्या, निगेटिव से ऊपर भरा। अगर कोई फंक्शन होगा, सपोज ऐसा कहीं ना कहीं फंक्शन होगा, ये इस तरह का होगा क्योंकि इसका सपोज निगेटिव हुआ। देखो, कुछ इस तरह का फंक्शन होगा, ये पहले निगेटिव आया देन पॉजिटिव गया। तो अगर निगेटिव आके पॉजिटिव गया तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं मिनिमा का पॉइंट आ रहा होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बी पॉइंट पे मिनिमा कहला रहा होगा। अब देखो, एफ ऑफ एक्स को दिया है क्यूबिक फंक्शन, क्या दिया, एफ ऑफ एक्स को है तुम्हारा क्यूबिक फंक्शन दे दिया। इस तरह के जेई वाले क्वेश्चन बहुत बनाते हैं, जेई नहीं बनाते हैं तो मैं बता रहा हूँ, बिट सेट ढेर के बनाते हैं, वीआईटी वेल्लोर वाले ढेर बनाते हैं क्वेश्चन, या वेस्ट बंगाल जेई जिसका जादवपुर का नाम सुन के ही आप तो समझ ही रहोगे कितने सारे आईआईटी को टक्कर देते हैं वो कॉलेज। वो कॉलेज इस टाइप के क्वेश्चन ढेर पूछते हैं डब्ल्यूबीजेई में।
और जब लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो। हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c आएगा। अब 3 ये लीडिंग कोफिशिएंट को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो अब देखो एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं क्या फैक्टर है, क्योंकि हमें ना b पता है ना a पता है। तो हमें x में, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक है मतलब 2 फैक्टर होंगे, तो हमने क्या ले लिया, x माइनस लेमडा एक फैक्टर, दूसरा x माइनस गामा एक फैक्टर। लेमडा को कई बार दुनिया वाले अल्फा मान लेते हैं, गामा को कई बार दुनिया वाले बीटा मान लेते हैं, आगे जरूरत पड़ने पे हम भी मानेंगे। अगर नंबर लाइन पे इसको सजाए तो एक लेमडा आएगा आगे और यहाँ पे गामा, ठीक है। राइट साइड पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि देखो पावर 1 है यानी ऑड पावर है, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ये खेल खेलता रहेगा। सरकार गिराएगा क्योंकि जब जब इसके गामा पे दबाव आएगा ये सरकार गिरा देगा, क्योंकि ये ऑड पावर है। तो अब हम मान लिया कि लेमडा इक्वल टू अल्फा, हमने बोला था यहीं पे अल्फा बीटा ले लो, या लेमडा को अल्फा मान लो बीटा को गामा मान लो। केस 1, जब दोनों के दोनों रूट क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा देखना है। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ क्या देखना है, मैक्सिमम है। दोनों के दोनों रूट क्या है, हमारा पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, दोनों के दोनों रूट हमारा पॉजिटिव आ जाए। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आया, जो हम डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो क्वाड्रेटिक बना था, उसमें अगर दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव होगा, सबसे पहले अगर 2 रूट एग्जिस्ट कर रहा है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। ये कंडीशन याद रखना है खासकर, दोनों रूट पॉजिटिव है, दोनों के सम भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अल्टीमेटली दोनों प्रोडक्ट भी क्या होंगे, हमारे पास पॉजिटिव ही होंगे। और केस 2 हमारे पास क्या आएंगे, केस 2 हमारे पास ये आएंगे अगर पॉइंट निगेटिव पॉइंट ऑफ क्या आएगा, मिनिमम, क्या आएगा, निगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम है। इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट निगेटिव होगा, पर 2 तो रूट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर 2 रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो डी क्या आएगा, अपना पॉजिटिव होएगा। अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट अगर निगेटिव है तो सम क्या होता है, कोई भी 2 निगेटिव नंबर का सम ऑलवेज निगेटिव नंबर, बट 2 निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाय यूजिंग एम एंड जीएम के कॉन्सेप्ट से, एम जीएम के कॉन्सेप्ट से भी हम मैक्सिमा मिनिमा का वैल्यू निकालेंगे। अब एम जीएम की यूज करके वी कैन ऑल्सो सॉल्व द सम मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू प्रॉब्लम। लाइक देखो ये दे दिया, ये कोई जीपी दे दिया A1 x1 x2 x3 तक के xn तक दे दिया, और ये क्या है, पॉजिटिव है, और इसमें हमें एम जीएम अगर लगाते हैं तो एम क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3, जितना भी टर्म है अपॉन वो नंबर ऑफ टर्म्स। लाइक देखो x1 x2 n तक है, हमने n से डिवाइड किया। और जीएम क्या होता है, ये एम हो गया, जीएम होता है वही सारे नंबर का प्रोडक्ट कर दो और पावर में क्या कर दो, 1 जितने भी नंबर्स हैं दिस। ये हमारा एम जीएम लग गया। यहाँ से जो भी अननोन पूछेगा ना वो आप निकाल सकते हो। ये बेसिक सा क्या था, कॉन्सेप्ट था एम जीएम का। अगर देखो ये इक्वालिटी है, जो ग्रेटर देन इक्वल साइन दिया हमने, ये इक्वालिटी साइन कब होल्ड करता है, जब सारे के सारे जो नंबर्स थे वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब जिस दिन वो सारे के सारे नंबर अगर इक्वल हो जाएंगे उस दिन एम और जीएम दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एम जीएम बराबर हो जाएंगे। बाय एम एंड जीएम यूजिंग वी फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर सम इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब देखो क्या कह रहा है, हमने मान लिया A1 A2 A3 कर करके कितना सीरीज दिया हुआ है, n तक सीरीज दिया है। अब ये A1 प्लस A2 प्लस A3 ये कोई नंबर दिया सीरीज में, तो इसको ऐड करने के बाद कोई कांस्टेंट नंबर ही आएगा C। इसी को दुनिया वाले C लिख दिया, C/n। हमें निकालना था क्या, GM को फाइंड करना था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, GM को फाइंड करना था। तो देखो GM हम प्रोडक्ट ऑफ, इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। ये साइन देखो इधर है तो हम उल्टा करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, ये हमें लेस देन इक्वल टू साइन चेंज हो जाएगा, और ये पावर 1/n था तो इसका पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। दोनों साइड n करेंगे तब ये 1/n, n कट जाएगा तो इधर 1 बचेगा सिंपल। और इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो लेस देन इक्वल टू साइन, तो इसका जो हाईएस्ट वैल्यू आएगा। और इसका सम हमें पता है कि हमने कोई कांस्टेंट आना है, कांस्टेंट अपन n का पावर n, ये इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। तो इतना था मैक्सिमम मिनिमा का, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट जो था वो ध्यान रखना था आपको। अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसी वीडियो में उसको लपेट देते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, अगर कोई फंक्शन f(x) मान लो दिया है, वो भी क्लोज इंटरवल a से b में, a से b में कोई दिया है, ये जो x1 और x2 होगा ये भी a से b में होगा। देखो यही लाइन हमने लिखा था, अगर f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है और f(x) जो इंक्रीजिंग दिख रहा है वो कहाँ से कहाँ है, a से b में हमारा, और जो हमने 2 पॉइंट्स लिया है वो भी कहाँ है, a से b में ही है। अगर मान लो x1 का वैल्यू x2 से छोटा है तो f(x1) का वैल्यू देखो यहाँ पे आएगा, f(x2) का भी वैल्यू क्या ऊपर आएगा, यानी f(x2) इज ग्रेटर देन f(x1). इंक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा ध्यान रखना, अगर x1 से बड़ा x2 है तो f(x1) से बड़ा ऑलवेज f(x2) होगा। जो साइन x1 x2 में होगा वही साइन f(x1) और f(x2) में होगा, ध्यान रखना।
इधर उल्टा बोला x1 इज ग्रेटर देन x2, तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। उल्टा बात जब ये बोलेगा, कहेगा कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, तो देन आँख खोल करके कहना x1 इज लेस देन x2। याद रखना, जैसे फंक्शन वैसे ही साइन निकाल देना बाहर फंक्शन का। डिक्रीजिंग फंक्शन में यही उल्टा हो जाता है, ध्यान समझना। अगर कोई फंक्शन बोला f ऑफ x है a से b में, क्लोज इंटरवल a से b में, ध्यान से देखना, x1 और x2 हमारा क्या है, a से b के बीच में ही नंबर है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, a के बीच में x1 का वैल्यू देखो ऊपर यहाँ f ऑफ x1 आ रहा है, और x2 का वैल्यू क्या आ रहा है, f ऑफ x2। यहाँ पे देखो x1 ऊपर आ रहा है और x2 नीचे आ रहा है, कहीं ना कहीं x1 का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है और x2 का वैल्यू क्या आ रहा है, कम आ रहा है। बट x2 हमारा ज़्यादा है, x1 हमारा कम है। यही बात देखो यहाँ पे हमने बोला कि जब f ऑफ x डिक्रीजिंग हो a b में, x1 और x2 a b के बीच का ही हो, तो अगर x1 छोटा है x2 से, f ऑफ x1 बड़ा होगा x2 से। ये हमेशा साइन चेंज हो जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। x1 छोटा है x2 से, तो f ऑफ x1 बड़ा होगा f ऑफ x2 से। सेम कॉन्सेप्ट इधर ही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है पॉइंट, इफ डिफरेंशिएबल फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x, इफ dy by dx इज पॉजिटिव देन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग इन दैट रीजन। सिमिलरली dy by dx, ये y वाला फंक्शन है, वो जी लेस देन इक्वल टू 0, देन फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग इन द रीजन, जिस जो भी रीजन में ए बी होगा तो ए बी रीजन में डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर dy by dx इज 0, अगर dy by dx इज 0, देन सम पॉइंट नॉट अ रीजन, वो सम पॉइंट्स पे dy by dx 0 होगा, ना ही कोई रीजन में नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन बोला कि a से b में कोई फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है। अगर मोनोटोनिक वर्ड यूज करा, इसका मतलब है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा उस रीजन में और डिक्रीजिंग भी होगा। लाइक देखो, अगर a से b की बात करा तो इस फंक्शन में ऐसे कर गया होगा, यहाँ से इंक्रीजिंग गया, फिर डिक्रीजिंग गया, फिर डिक्रीजिंग गया, फिर इंक्रीजिंग। मतलब मोनोटोनिक अगर बोला तो उसका मतलब उस फंक्शन रीजन क्या है, उस रीजन में फंक्शन इंक्रीजिंग है एज वेल एज क्या है, वो फंक्शन डिक्रीजिंग भी है। अब देखो कह रहा है कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है ए नॉट एक्स पावर एन, a1 एक्स पावर n माइनस 1 प्लस का a2 एक्स पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 ए एन इक्वल टू 0 एज हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट। कम से कम एक रियल रूट होगा जब पावर n क्या हो, ऑड हो जाए। पावर n क्या हो, ऑड हो, तो एक रियल रूट होगा। अब देखना एक कहानी और समझना, इफ़ n इज इवन, जब पावर n क्या हो जाए, इवन हो जाए, और कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसका कोफिशिएंट, एंड जो लास्ट में कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट है, उस दोनों का साइन जो है अपोजिट इन साइन, तब इसका क्या होगा, दो रियल रूट्स होंगे। ध्यान रखना, पावर इवन हो, हाईएस्ट का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का कोफिशिएंट, दोनों का साइन अपोजिट हो, तो ये क्या देता है, दो पॉजिटिव रियल रूट्स देता है। ठीक है, अब ये हम थोड़ा अपने मन से करा दिए, ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर ए एक्स माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू कोई कांस्टेंट दिया है, कोई होल क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट 0 नहीं है, तब इसका एक रियल रूट होगा। ठीक है, जब ये कांस्टेंट 0 है तो 3 इक्वल रियल रूट्स होगा। अगर मान लो क्यूब के फॉर्म में ना दिया हो, सीधा एक पॉलिनोमियल दे दिया, तब हम क्या करेंगे, तब हम देखो प्रोसीड कैसे करेंगे। हम पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे और एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे और उसको इक्वल टू 0 करेंगे। ये वी आया है, जाइए एडवांस इस पर क्वेश्चन लेता है। हमने जान के आपको करा दिया कि दोबारा हम कराना ना पड़े, इसलिए हम ये करा दिया। जब एडवांस आएगा तो हम एडवांस के भी क्वेश्चंस करवाएंगे, अच्छे अच्छे करवाएंगे आपको। तो हमने जान के ये करवा दिया ताकि आपको वहाँ तक के लिए काम आए, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो एफ डैश एक्स एक क्वाड्रेटिक बनेगा। अगर वो देखो क्यूबिक फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, क्वाड्रेटिक बननी है। अगर वो क्वाड्रेटिक बन रहा है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो लेस देन 0 होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट मान लो इक्वल टू 0 आ रहा, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, मस्त सा एक क्यूबिक फंक्शन का होल स्क्वायर बन जाएंगे, क्यूब बन जाएंगे, प्लस सम कोई कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट जिस दिन नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ओनली वन रूट होगा, जिस दिन इक्वल टू 0 हो जाएगा 3 रियल रूट्स हो जाएगा, जो कि हमने ऊपर में देखा था। अभी थोड़ा पहले कहाँ गया भाई नालायक, ऊपर वाले में था। ठीक है, पीपीटी में। दूसरा कि जिस दिन डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ गया और एफ डैश एक्स या तो टोटली पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स अगर आप ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए, टोटली ऊपर आ जाए पॉजिटिव या टोटली निगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब है कि सो ओनली वन रूट्स होगा। एफ डैश एक्स का वैल्यू टोटली पॉजिटिव होगा, टोटली निगेटिव हो, एफ एक्स का नहीं, इसका मतलब ओनली वन रूट्स होगा। थर्ड कंडीशन है आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट जब क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, 3x² प्लस 2bx प्लस c। हम इसको लिख सकते हैं x माइनस x1। 3a को बाहर आप कॉन्स्टेंट को बाहर ले सकते हो,
क्वाड्रेटिक है तो x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, ये लिख लिए। ये दो फैक्टर हुआ, यहाँ से क्या निकलेगा, एक x1 और दूसरा x2। जब हमारा पास f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है, देखो x1 x2 दो पॉइंट है, वो पॉइंट फंक्शन में डालने, अगर दोनों प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ओनली वन रूट एग्जिस्ट करेगा। जब दोनों प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर आ जाए तो क्या होगा, ओनली टू ऑल रियल टू रूट्स, मतलब ऑल रियल टू रूट्स। ये हमने क्या लिखा, ऑल रियल टू रूट्स लिखा है, यही होंगे। जब दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ जाए, थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, तीनों अलग अलग रियल रूट्स होंगे। ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चंस की बारी आती है। जो हमने पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लास्ट पढ़ा था, हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे क्वेश्चन लिया है, तो चलो देखो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करने से पहले क्या होता है, आप लोग पता है मेरे को, आप लोग बहुत हार्ड मेहनत कर रहे होगे, और यही टाइम है कि लास्ट के 10 डेज में जो ना जितना अपने आप को पुश कर सकते हो करो पुश, ये बहुत काम आने वाला है लाइफ में, याद करोगे रिग्रेट। ये आप जब हॉस्टल्स में जाओगे ना, IIT NIT हॉस्टल्स में, तो वो ये दिन याद करोगे कि बाबू हम कितना करते थे मेहनत। बाकी भाड़ में जाए, दुनिया भी बहुत बोलेंगे यार, दुनिया वाले बोलेंगे ही। अब तुम कितना भी कर लो, बहुत लोग तो ऐसे बोलेंगे यार कि देखो ना दिखाने के लिए पढ़ रहा है, भाड़ में जाए साले वो, तुम पढ़ो दबा के, उनको जो बोलना है बोलने दो। आप अजर मूवी देखे होगे, अजर मूवी से अगर आपने लेसन्स लिया, अगर देखे होगे, उसमें बहुत तगड़ी लाइन एक लाइन बोलता है। जो अजर थे ना, हमारे इंडियन कैप्टन थे, उनके ऊपर लगा था मैच फिक्सिंग का, ठीक है बहन। जब वो क्या करते थे, जब उनके नाना जी डेथ करने वाले थे, ऑलमोस्ट मतलब हॉस्पिटल्स में थे, तब वो गए नाना जी से मिलने। वो रो रहे थे, बोल रहे थे कि नाना जी देखो ऐसे ऐसे कर रहा है, कि मतलब मैच फिक्सिंग हमारे ऊपर इतना इतना इल्ज़ाम लगा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं। तो उसके नाना जी पता है एक बात बोले थे, बेटा ज़िंदगी में जो है ना ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, और आप जो है ना अगर मुंह से बोलते हो ना, मे बी एक लोग, दो लोग, चार लोग, पाँच छः लोग को सुना सकते हो, मैक्स टू मैक्स 10 लोग सुनेंगे आपके मुंह से बोलोगे। जिस दिन अगर तेरा बल्ला बोला ना, पूरी दुनिया को सुनना पड़ेगा। उसके कल हो के मैच था, पता वो गया ग्राउंड में, अजहर साहब गए ग्राउंड में और पूरे सेंचुरी मारा। जो लोग जो मास्क पहन के पहले चिढ़ाने गए थे ना, वही लोग पूरा ताली बजाने लगे जब उन्होंने सेंचुरी मारा देश के लिए। यही होता है जब आप आज अब अगर कर रहे हो, आज अगर आप बाहर घूमने भी जाओगे ना थोड़ा सा भी, तो आसपास के लोग आपके पता है क्या बोलेंगे, ये नालायक हो गया लड़का, ये बाहर घूम रहा है, पढ़ नहीं रहा है। बाहर में चाहे उसको बोलने दो, जब रिजल्ट आएगा ना, वही लोग आपके घर वाले जाके बोलने वाले हैं, यार ये तो पढ़ता था, कितना अच्छा लड़का था। तो मुंह से किसी को भी मत जवाब दो, अपना पेन से जवाब दो, कलम से जवाब दो, पूरे जी जान लगा दो। इस बार जो है सेकेंड एटम्प्ट में 4 के रखना है। तो चलो हम लोग क्वेश्चंस पे बात करते हैं, ज़्यादा हो गया, हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो इसके सॉल्यूशंस में देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर में कोई फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग इन ऑल रियल एक्स। इंक्रीजिंग मतलब जहाँ पर ये फंक्शन क्या एफ डैश एक्स निकालेंगे, और एफ डैश एक्स जहाँ पॉजिटिव हुआ मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स हमने बताया था ना, डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हमने पढ़ा था ना। तो चलो एफ डैश एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स देखो क्या है अपने पास, 3x माइनस 7 इंटू एक्स पावर 2/3, क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। अब देखो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो देखो ये u का फंक्शन और ये v के फॉर्म में रहेगा। u इंटू वी का फॉर्मूला पढ़े हो बचपन में, देखो डी यू वी अपॉन डी एक्स का हम लगाते थे, u को रखते थे डी वी बाई डी एक्स प्लस अब v को रखते थे डी यू बाई डी एक्स। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब पैदा हुए थे ना तभी से हम लोग ये बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, u को रख रहे हैं, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब 3x माइनस 7 को रख रहे हैं और डिफ्रेंशिएट क्या कर रहे हैं, x पावर 2/3 अपॉन डी एक्स प्लस इसको अब रखेंगे और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3x माइनस 7 को। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो ये क्या आएगा, 3x माइनस 7 रहेगा, और देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2/3 मल्टीप्लाई में आएगा ना, x पावर 2/3 माइनस 1 प्लस एक्स पावर 2/3 और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 होएगा। गुड। अब देखो 3x माइनस 7 2/3 आगे लगा दो इंटू एक्स की पावर, जैसे ही इसको करोगे तो ये क्या आएगा, -1/3, और -1/3 को दुनिया वाले चिल्ला चिल्ला कहते हैं, राजा बाबू उसको ऐसे लिख दो, क्या कहते हैं चिल्ला, 1/x पावर 1/3 प्लस क्या इधर क्या गया, 3 इंटू एक्स पावर 2/3। अब बचपन से हम लोग एलसीएम लेना तो बहुत सीखे हैं, देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम अपन का, 3x पावर 1/3, इधर क्या बचा 2 इंटू 3x माइनस का 7 प्लस का देखो 3 है, इधर नहीं कुछ तो अपन में 1 होगा, अपन में तो 3 इंटू 3 क्या होगा 9, एक्स पावर देखो ये 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ऐड होते हैं 2/3 प्लस 1/3 यानी 1।
ऊपर में एलसीएम खोलो, 6 ब्रैकेट खोलो, 14 प्लस का 9x अपॉन क्या आएगा 3x पावर 1/3। हमारे पास क्या आएगा 15x माइनस का 14 अपॉन क्या हो जाएगा x पावर 1/3 इंटू 3। यहाँ से हम ये हमारा क्या है एफ डैश एक्स है। अब इसको हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। नंबर लाइन पे हमारे पास कितने पॉइंट, एक 14/15 यहाँ से निकालोगे 14/15 आएगा और यहाँ से निकालोगे 0 आएगा। नंबर लाइन पे 0 और एक 14/15, ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान दो, हमेशा ऑलवेज राइट साइड पॉजिटिव होता है। और देखो दोनों पावर क्या है ऑड पावर है। अगर ये ऑड पावर हुआ तो सरकार गिरा, दबाव पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। तो हमें क्या चाहिए इंक्रीजिंग चाहिए। इंक्रीजिंग देखो इस रीजन में होगा क्योंकि पॉजिटिव है, और इंक्रीजिंग इस रीजन में होगा। तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, तो हमारा एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ टू 0 यूनियन क्या होगा 14/15 टू इन्फिनिटी। ये देखो कोई ऑप्शन है, अगर ये कोई ऑप्शन है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आसान इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये 2020 का शायद क्वेश्चन था, देखो 20 का क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन है देखो फर्स्ट ऑप्शन ही आपके आंसर है। कितना मज़ा आता है जब जेई के क्वेश्चन अगर बनता है तो लिटरली दिल से बहुत मज़ा आता है यार। तो आप लोग भी प्रैक्टिस जितना कर सकते हो करो। अब देखो एक और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन, कह रहा है कि क्वेश्चन लेट एफ ऑफ एक्स दिया हुआ एंड जी ऑफ एक्स दिया है और एक्स बिलोंग्स टू क्या है ऑल रियल नंबर कह रहा है। देन सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर फंक्शन एच ऑफ एक्स जो है ना वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में क्या है इंक्रीजिंग है। तो हमें एच ऑफ एक्स जो हमारा है ना एच ऑफ एक्स नालायक वो एच ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें इंक्रीजिंग है तो देखो एच ऑफ एक्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या था ई टू दी पावर एक्स के जगह हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि यही होता है हमारा कंपोजिट फंक्शन। माइनस का एक्स होता था यहाँ पर देखो इस एक्स की जगह ये टोटल टर्म लिखाएगा क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यार थोड़ी पेन कर रही है फिर भी लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो क्या हो रहा है ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया एच ऑफ एक्स आ गया। क्या आ गया हमारे पास एच ऑफ एक्स आ गया। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमें एच डैश एक्स निकालना पड़ेगा और एच डैश एक्स देखना है कहाँ से कहाँ पॉजिटिव आ रहा है वो हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो जरा देखो एच डैश एक्स निकालो। एच डैश एक्स निकालोगे ये ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर एक्स और ये चेन रूल्स ऊपर वाला का भी डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 1। अब इधर अगर डिफ्रेंसिएशन करते हो तो माइनस का 2x प्लस का 1। ये हमारा क्या होगा देखो ध्यान से 2x माइनस 1 अगर कॉमन लेते हो तो अंदर में क्या बचता है ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 1। क्योंकि देखो ये अगर कॉमन लेते हो यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएट करते वक्त यहाँ -1 हो जाएगा, होएगा कि नहीं। ये हमारा हो जाएगा तो हमारा फंक्शन क्या बना 2x माइनस 1 इंटू ऑफ ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। और एच डैश एक्स अगर हमारा ये हो गया तो हमें एच डैश एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा 0 के इक्वेट करना पड़ेगा। अब एच डैश एक्स को 0 के इक्वेट करेंगे तो इसका मतलब 2x माइनस 1 इंटू ऑफ ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। या तो एक बार ये 0 होगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और में क्या होगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्या 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या एक तो 1/2 आ गया, यहाँ तो पावर 0 हो जाएगा। तो हम पावर की इक्वेट अगर समथिंग देखो 1 आया इसका मतलब 1 को हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर 0। ई टू दी पावर मतलब कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स कॉमन आ गया एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 आ गया। इतने सारे पॉइंट्स आ गए। अब नंबर लाइन्स पे इसको डालो। हमारे पास सबसे पहले 0 1/2 और क्या गया 1। और हम बचपन से पढ़ते हैं राइट मोस्ट पॉजिटिव और सब के सब देखो पावर क्या ऑड है। इसका भी पावर ऑड 1 इसमें कॉमन लिए देखो इसका भी पावर ऑड इसका भी पावर ऑड, सबके पावर क्या है ऑड आ रहे हैं। सबके पावर अगर ऑड आ रहे हैं तो साइन क्या सरकार आते ही दबाव देना शुरू कर देगा, दबाव गिरे सरकार गिरा जाएगा। तो आपके पास देखो इंक्रीजिंग चाहिए एच डैश एक्स यहाँ से यहाँ में और यहाँ से यहाँ में। तो हमारे पास देखो x बिलोंग्स टू क्या होगा 0 से लेकर के 1/2 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। देखो कोई ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन होगा तो ये आपके करेक्ट आंसर होंगे। आ जाओ राजा बाबू 0 से 1/2 0 से 1 देखो बी आपके क्या होंगे करेक्ट आंसर होंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो हम किस पे करने वाले मैक्सिमम मिनिमा पे। ये किस पे था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे था, तो ज़रा मैक्सिमम मिनिमा पे करना हमारा फर्ज बनता है।
क्या करा, लेट x इक्वल टू 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट हम क्या बोलते हैं, जब dy बाई डी को 0 के इक्वल करते थे तो वहाँ से जो x आता था वो हमारा क्या होता था, क्रिटिकल पॉइंट होता था। उसी को दुनिया वाले प्यार से स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते थे, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। और वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या दिया, 3x² प्लस का ax माइनस 2 माइनस ए इंटू ई टू द पावर एक्स। देन हमें चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट और निकालना, फंक्शन लोकल मिनिमा है मैक्सिमा, उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। तो ज़रा आ जाओ हम देखते हैं सॉल्यूशंस में। हमारे पास x इक्वल टू 1 एक ऑलरेडी क्रिटिकल एट क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, 3x² प्लस का ax माइनस एक्स माइनस 2, नहीं माइनस ए माइनस 2, यही है आई थिंक, -2 माइनस ए, सॉरी क्या दोनों मतलब एक ही होता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ इंटू ई टू दी पावर एक्स। ये एफ ऑफ एक्स दिया है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो हमें पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो आ जाओ पहले डिफ्रेंशिएट कर दो। एफ डैश एक्स अगर जैसे ही निकालोगे तो ये हमारा यू फंक्शन है और ये हमारा वी फंक्शन है। तो यू को एज इट इज रखो पहले फंक्शन में, 3x² प्लस का ax माइनस 2 माइनस ए इंटू डी ऑफ डी एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस का ई टू दी पावर एक्स को एज इट इज रखो, डिफ्रेंशिएट करो किसको, 3x² प्लस का ax माइनस 2 माइनस ए, इसका डिफ्रेंशिएट करो। जैसे ही इसका डिफ्रेंशिएट करोगे देखो यहाँ क्या आएगा, 3x² प्लस का ax माइनस 2 माइनस का ए इंटू ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स प्लस का इधर ई टू दी पावर एक्स, 3x² का हो जाएगा 6x प्लस का ए, ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। आप में टोटल ई टू दी पावर एक्स कॉमन आ रहा है तो अंदर में क्या, ये x² है, 3x² प्लस का ax माइनस 2 माइनस ए प्लस का 6x प्लस का ए, हमें x की जगह a लिखा रहा नालायक। तो ई टू दी पावर एक्स अपने पास बचा क्या, 3x² प्लस का क्या होगा 6 प्लस ए इंटू एक्स माइनस का 2, ये हमारे पास क्या बचा एफ डैश एक्स, ये हमारे पास क्या बचा एफ डैश एक्स। अगर x इक्वल टू 1 क्या क्रिटिकल पॉइंट है, इससे एक बात तो हम कह सकते हैं एफ डैश 1 पे हमारा 0 होगा। अगर एफ डैश 1 पे 0 हो रहा है इसका मतलब ई टू दी पावर 1 इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 6 प्लस ए इंटू ऑफ 1 माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब देखो ई टू दी पावर 1 कोई कांस्टेंट यानी पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 खल्लास काम खत्म, 3 प्लस का 6 प्लस ए माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा 9 माइनस 2 प्लस ए इक्वल टू 0, तो यानी 7 प्लस ए इक्वल टू 0, मतलब ए इक्वल टू कितना आ गया -7, ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास -7। अब हमारे पास एफ डैश एक्स क्या था, ध्यान से देखो, ई टू दी पावर एक्स इंटू 3x² प्लस का ए प्लस का 6 इंटू ऑफ क्या था x माइनस का 2। तो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या निकल गया, अब ए का वैल्यू पुट करेंगे, ई टू दी पावर एक्स 3x², ए की जगह जैसे -7 प्लस 6 इंटू ऑफ x माइनस 2 पुट करते ही हमारे पास क्या आ गया ई टू दी पावर एक्स इंटू 3x² माइनस एक्स माइनस 2। अब देखो एफ डैश एक्स हमारा आ चुका है, हमें क्रिटिकल पॉइंट और लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो हमें एफ डैश एक्स को क्या करना पड़ेगा 0 की इक्वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा ई टू दी पावर एक्स इंटू 3x² माइनस एक्स माइनस 2 को 0 की इक्वेट करना पड़ेगा। जैसे ही अगर इसको 0 की इक्वेट अपन करते हैं तो देखना इसको फैक्टर में टूटेगा। अगर इसको देखो 3 दूनी 6, इसका मतलब 3x², उसके बाद क्या होगा आपका -3x प्लस 2x माइनस 2, देखो -3 प्लस 2 ऐड करने के बाद -x ही बच रहा है, इसका मतलब हमने जो फैक्टर तोड़ा वो सही है। यहाँ पे देखो 3x कॉमन ले लो x माइनस 1, यहाँ पे +2 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या क्या फैक्टर आ गए ई टू दी पावर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3x प्लस का 2, हमारे पास इतने फैक्टर आ गए। इस फैक्टर से हमारे पॉइंट क्या है 1 से 0, 1 से 1 तो ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, यहाँ से क्या आएगा -2/3। अगर इसको हम नंबर लाइन पे सजाते हैं, ध्यान से देखना, ये होगा -2/3, ये होगा 0, ये होगा हमारा 1, यही हो रहा होगा। अब ध्यान समझना, अगर हमारा ये होगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था, ध्यान से समझना, वैसे देखो ये ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव नंबर होगा, ये कभी 0 के इक्वल होगा ही नहीं। हमें देखो क्या होगा, देखना ध्यान से, ई टू दी पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, एक्स 0 भी पुट कर रहे हैं, ये कोई ना कोई क्या देगा, एक पॉजिटिव नंबर देगा। अगर ये पॉजिटिव नंबर दे रहा है तो इसके 0 आएगा ही नहीं कभी, ये हमें डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ से में 0 आएगा ही नहीं कभी, ऑलवेज वो ई टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, वो 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं और जन्म सिद्ध अधिकार है, इसके राइट साइड में पॉजिटिव डालो और -2/3 देखो ऑड पावर से आया, यानी सरकार गिरेगी दबाव पड़ने पे, और 2/3 देखो 1 कहाँ से आया था, यहाँ ऑड पावर से, 2/3 भी वैसा ही आया, ये क्या होगा पॉजिटिव।
अब हमें चाहिए क्या था, इंक्रीजिंग चाहिए था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं। अब देखो ध्यान समझना, कोई फंक्शन का अगर ग्राफ दिया है, पहले ऐसे दिया है, अगर ऐसे दिया है पहले इंक्रीजिंग चढ़ा फिर उतरा, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग गया, देखो पॉजिटिव से निगेटिव गया, यानी इंक्रीजिंग, यानी इस जगह पे अगर आप कुछ ऐसा बन रहा होगा -2/, इंक्रीजिंग चला डिक्रीजिंग, यानी इस पॉइंट पे क्या देगा, मैक्सिमा देगा -2/3 पे। अब देखो डिक्रीजिंग से लेकर के इंक्रीजिंग, मतलब कोई ग्राफ था हमारे पास, वो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब निगेटिव साइन, देन इंक्रीज हुआ, ये जो हमारा पॉइंट देगा x=1 वो हमारा देगा मिनिमा का पॉइंट। आ जाओ जरा चेक करो ऑप्शंस में, देखो x=1 एक क्रिटिकल पॉइंट था और x=-2/3 लोकल मैक्सिमा ऑफ, नहीं ये देखो यहाँ पर क्या दिया, लोकल मैक्सिमा नहीं दिया, -2/3 पे देखो मैक्सिमा दिया क्या, -2/3 पे क्या दिया, हाँ मैक्सिमा दिया। ध्यान से देखो, देखो एट x=1 पे लोकल मिनिमा दिया और x=-2 पे लोकल मैक्सिमा दिया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे x=1 पे लोकल मिनिमा दिया और x=-2/3 पे लोकल मैक्सिमा दिया, तो ये हमारा क्या था, डी ऑप्शन था, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। बस बेसिक से आपको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो और चेक कर लो, यही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम में। और ये हम बहुत पीछे के नहीं करा रहे हैं, 2020 में आया वो क्वेश्चन, 21 में भी आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, हमारे टाइम जेईई में आए थे। ये आपसे कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस π/6 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा। देखो ये अगर कायदे देखा जाए तो मैक्सिमम मिनिमा का भी क्वेश्चन है, कायदे देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन है, थोड़ा देखो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक यूज होगा, बहुत आसान है। देखो हमने पढ़ा था अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा होता है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज होता है √a² प्लस का b², और इसकी ऑलवेज जो मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है -a² प्लस का b²। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, हमें कॉस के कोफिशिएंट और साइन कोफिशिएंट मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। आ जाओ पहले हमारा दिया क्या है, 3 cos थीटा प्लस का 5 साइन का थीटा माइनस का π/6। बचपन में हम एक और फार्मूला पढ़े हैं, बचपन में पढ़े फार्मूला क्या, साइन a माइनस का b, और ये क्या होता है साइन a इंटू क्या होता है कॉस b माइनस का क्या होता है कॉस a इंटू ऑफ साइन b। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ज़रा इसी फार्मूला पे देखो पुट करो, हमारे पास 3 cos थीटा, इसको मत छेड़ो, ये 5 को रहने दो। अब देखो ध्यान से, अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं तो साइन a मतलब साइन थीटा इंटू कॉस b यानी कॉस π/6 माइनस का कॉस a यानी कॉस थीटा इंटू क्या होगा साइन b यानी साइन π/6। अब देखो क्या होगा 3 cos थीटा प्लस का 5 इंटू में क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस π/6 यानी √3/2, यही होता है, माइनस का साइन π/6 यानी 1/2, यानी साइन 30 ही होता है ना रे 1/2। अगर हम देखो कॉस को एक साथ करें 3 - 1/2, 3 माइनस का क्या होगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 1/2 -5/2, देखो तुम्हारे कन ऊपर जाने लगा, फिर कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हो समझ ही नहीं रहा है। 3 cos थीटा प्लस का 5 √3 इंटू 2/2 साइन थीटा, ये आ गया माइनस का 5/2 cos थीटा। अब देखो cos थीटा को cos थीटा हम एक साथ कर दें, जब दोनों भाई एक साथ मिल जाए एक बिरादरी को, तो हम लोग अकेले कर एक साथ कर देते हैं, क्या होगा 3 माइनस का 5/2 इंटू ऑफ cos थीटा प्लस क्या होगा 5 √3/2 साइन थीटा। ठीक है, अगर इसको एलसीएम लेते हैं, नहीं कुछ बचपन से हम लोग एलसीएम लेना सीखे हैं ना यार, 6 - 5/2 यानी कि 1/2, 1 क्या होगा 1/2 cos थीटा प्लस का 5 √3/2 साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं a की वैल्यू 1/2 b का वैल्यू क्या आएगा 5 √3/2। अब हमें मैक्सिमम के लिए हम लोग प्यार से जानते हैं अंडर क्या होता है a² प्लस का b²। अब देखो a का वैल्यू कितना है 1/2 का स्क्वायर प्लस का क्या होगा 5 √3/2 का होल स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करते हो आप तो 1 क्या होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस क्या होगा 5 √3 यानी 5 का स्क्वायर 25 × 3 75/4। अब 4 देखो एलसीएम आ जाएगा अपने पास, क्या आएगा 1 + 75, इसका मतलब क्या होगा अंडर रूट क्या होगा 76/4। अगर डिवाइड करते हो तो 19 टाइम्स में कर देगा, 19 × 4 76, यानी अंडर रूट कितना आएगा 19। देखो कोई ऑप्शन है आपके पास, अगर ये ऑप्शन होता है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो है ए ऑप्शन ये, तो √19 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। अगला और भी वीडियो इंटरेस्टिंग आने वाला, तो आप ज़रूर देखो, अच्छे से पूरा कंप्लीट देखो, बिलीव करो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाला है।
तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर वर्क कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, हैव ए गुड डे।